संकल्प ISPCS में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार एडिटोरिया का सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 में देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पार्थिव ग्रह के आंतरिक ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह के आंतरिक ग्रह नहीं है तो बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं। आंतरिक ग्रह के मतलब हुआ इनर ग्रह। पहले देखते हैं इनर ग्रह किसको कहते हैं। ये सन हुआ, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इस चारों को इनर ग्रह कहते हैं। आउटर ग्रह में हो गया, यहाँ से एस्ट्रॉइड गुजरती है, जुपिटर, वेनस, यूरेनस, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आउटर ग्रह में हो गया। तो बृहस्पति ग्रह आंतरिक ग्रह के भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पहले बताया गया पृथ्वी गोल है? किसने बताया कि सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया पृथ्वी गोल है। न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी नारंगी की तरह है। जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी नाशपाती की तरह है। और आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूर्णन करती है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। और आर्यभट्ट ने ही पृथ्वी की परिधि की गणना की है। 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचान करें। तो असत्य कथन को पहचान करें तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हूनों का आक्रमण होता है, कथन सही है बिल्कुल। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी, ये भी कथन सही है। गुप्त काल में भूराज कुल उपज का 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था, ये भी सही है। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, हिंदू धर्म के नहीं है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं थे? तो अमीर हसन गजनी के दरबारी कवि नहीं थे। अमीर हसन और अमीर खुसरो। बलबन के दरबारी कवि थे। मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी थे। मोहम्मद गजनी ने पहला आक्रमण 1001 ईस्वी से में किया था, उसके बाद अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। विश्व के सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? विश्व के सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी रकापोसी है। भारत की जो लद्दाख में पाई जाती है, लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एकांकागुआ दक्षिण अफ्रीका की में स्थित एंडीज पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी है। भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष का महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दिया गया है? तो महान विभाजक की संख्या, ग्रेट डिवीजन की संख्या 1921 ईस्वी को दिया है कि इसी वर्ष 1921 ईस्वी के टाइम भारत की जनसंख्या -0.31 में गई थी, जबकि जनसंख्या डिक्लाइन भी हो गया। और जबकि अधिकतर जन्म होने वाला लघु विभाजक कहा जाता है 1951 ईस्वी को। निम्नलिखित में किस ऋतु को मानसून का परिवर्तन का काल कहा जाता है? किस ऋतु को मानसून का परिवर्तन का काल कहा जाता है? तो शरद ऋतु को। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, बहुत
अच्छी होती है। इंदिरा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? इंदिरा नहर का उद्गम स्थल है हरिका बैरेज है जो पंजाब में है। रेल यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेल द्वारा किस मिशन का शुरुआत किया गया? तो मिशन अमानत के द्वारा किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक शिशु 6 लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य किशनगंज है। यहाँ पर 935 बिहार की शिशु लिंगानुपात कितनी है? तो 935 है। और किशनगंज में कितना है? 971 है। निम्नलिखित में से कौन बेमेल जोड़े का पहचान करे? तो बेमेल जोड़ा है यहाँ पर लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक कौन है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक धारवाड़ तंत्र है। निम्नलिखित में किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व का पुस्तक राजधानी 2022 में नामित किया गया? तो मैक्सिको को। निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाई जाती थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया। और द्वितीय सेकेंड वाला काल अशोक में, थर्ड वाला अशोक में और फोर्थ वाला में कनिष्क था जो कश्मीर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो बारदौली में इसको स्थगित किया गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था कौन था? तो सुमंत था। इसका आंसर होगा सुमंत। दिल्ली का जो सुल्तान भारत के नहरों के सबसे बड़ी जाल का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है जो सबसे बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गांधी दास पैक्ट साइन हुआ था? किस वर्ष गांधी दास पैक्ट साइन हुआ था? तो 1924 को गांधी दास पैक्ट साइन हुआ था जो 5 फरवरी 1924 को गांधी दास पैक्ट हुआ। गांधी जी स्वराज्य एवं कांग्रेस की एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी अंतर्गत 6 नवंबर 1924 को गांधी जी को और CR दास एवं नेहरू जो मोतीलाल नेहरू से संयुक्त रूप से एक पैक्ट साइन हुआ। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में महात्मा गांधी ने भारत के कोकिल की उपाधि किसे दी? भारत के कोकिल की उपाधि सरोजिनी नायडू को दी गई। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया। इस दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? तो अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया। इसका बंद था लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। 23 नवंबर को 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में किस संस्था का स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो महात्मा गांधी ने नहीं किया किस संस्था का स्थापना? तो विश्व भारती संस्था का स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं किया। 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने
टैगोर ने पश्चिम बंगाल में किया है। निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से मछली सी हॉर्स है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु के भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य रहेगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 1 टेराग्राम बराबर होता है 1 टेराग्राम बराबर होता है 10 के पावर 12 ग्राम। 10 के पावर -12 को कहते हैं पिको, 10 के पावर 15 को पेटा, 10 के पावर -15 को फेमटा। 28 नंबर के बिजली की हीटर में कौन सा सामग्री यूज होता है? तो नाइक्रोम। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित में पदार्थों से कौन सा मिश्रित धातु नहीं है? तो मिश्रित धातु नहीं है सीसा, मिश्रित धातु नहीं है तांबा। फ्यूज तार किसका मिश्रण है? तो सीसा एवं टीन का। सीसा एवं टीन का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण का अवर्धन विधि से नहीं किया जाता है? तो फिटकिरी का शुद्धिकरण अवर्धन विधि से नहीं किया जाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य होगा तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। कार्नोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नोलाइट पोटासियम का अयस्क है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव त्वचा में कितनी परतें होती है? तो मानव त्वचा में 3 परतें होती है। मानव त्वचा के 3 परतें कौन कौन सा है? तो देखते हैं 3 परतें कौन कौन सा है देखते हैं। पहला नंबर है एपिडर्मिस, दूसरा नंबर है डर्मिस, तीसरा नंबर है हाइपोडर्मी। अब देखते हैं एपिडर्मी के बारे में। त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मी कहते हैं। और त्वचा के नीचे और कठोर संयोजक ऊतक और पसीने का ग्रंथि होता है इसको डर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मी है गहरी उपचर्म ऊतक और वसा संयोजक ऊतक को हाइपोडर्मी कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिका है मानव शरीर के सैनिक के रूप में से प्रसिद्ध है? मानव शरीर के सैनिक के रूप से प्रसिद्ध है मानव शरीर के कौन सी कोशिका? तो इसका आंसर होगा लिकोसाइट। लिकोसाइट जो मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध होता है, ये WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो हमारी शरीर के बाह्य हानिकारक और हानिकारक बीमारियों को जीवाणु के आक्रमण से रक्षा करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जलीय जनित रोग नहीं है? जलीय जनित रोग नहीं है तो जलीय जनित रोग चेचक नहीं है। बाकी बात हैजा, पीलिया और टाइफाइड जलीय जनित रोग है। चेचक
चेचक के बारे में देखते हैं। चेचक जलीय जनित रोग है और ये वायरस से होने वाला बीमारी है। और जलीय जनित रोग जो हैजा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, पेचिस आदि जलीय जनित श्रेणी में आते। और वायरस होने वाला बीमारी बहुत सारा हो गया, जैसे चेचक हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, खसरा हो गया, चेचक हो गया, हर्पी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, ट्रैकोमा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, रेबीज हो गया, छोटी माता हो गया जो चेचक से होता है, और विषाणु से होने वाले जो रोग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, काली खांसी हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया, तपेदिक हो गया, टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, जो विषाणु से रोग होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो दाब बैरोमीटर सही है। विभवांतर बैरोमीटर से नहीं, विभवांतर होता है पोटेंशियल मीटर से होता है, पोटेंशियल या वोल्ट मीटर से। पैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पैरोमीटर से हाई टेम्परेचर नापा जाता है। हाई टेम्परेचर वस्तु की पैरोमीटर से नापा जाता है। तापमान हो गया थर्मामीटर, भूकंप हो गया सिस्मोग्राफी। 38 नंबर क्वेश्चन के आरबीसी से बहुत अधिक उत्पन्न होने वाले रोग होता है। तो आरबीसी से बहुत अधिक उत्पन्न होने वाले रोग क्या होता है? तो इसका पॉलीसीथीमिया होता है। आरबीसी से उत्पन्न होने वाले बहुत अधिक उत्पन्न होने वाले रोग पॉलीसीथीमिया होता है। निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है तो एड्रेनलिन हो गया, तनाव की स्थिति में हार्मोन, एस्ट्रोजन हो गया, महिला सेक्स हार्मोन, डोपाइन हो गया, हैप्पी हार्मोन, इंसुलिन हो गया, उच्च रक्तचाप। इंसुलिन उच्च रक्तचाप में होता है, ये प्रोटीन होता है। 39 नंबर है, 39 हो गया। 40 नंबर है, आँखों के पारदर्शी भाग के क्या कहा जाता है? आँखों के पारदर्शी भाग को क्या कहा जाता है? आँख के पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। और 41 क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज का निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1 लीटर पानी को 4 से 0 डिग्री तक ठंडा करने का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आयतन बढ़ता है। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? ओवरी, अंडाशय। पारिस्थितिक तंत्र के अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? तो एजी टांक्सले ने दी थी। कार्बन क्रेडिट का संकलन निम्नलिखित में किससे उद्भूत हुई है? तो कार्बन क्रेडिट का संकलन निम्नलिखित में किससे उद्भूत हुई है? तो टोक्यो प्रोटोकॉल से हुई है। और टोक्यो प्रोटोकॉल क्या है देखते हैं। टोक्यो प्रोटोकॉल को में कहा जाता है कि 1 टन कार्बन क्रेडिट के बराबर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करना है, जो यही वहाँ से लिया गया है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आय बढ़ने से उपभोक्ता जिन वस्तुओं को कम खरीदता है उसे इन्फीरियर निकृष्ट वस्तु कहा जाता है।
और निकृष्ट वस्तु पर आय का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वह निकृष्ट वस्तुओं के स्थान पर अच्छी वस्तु का उपयोग करने लगता है, इसलिए छोटी वस्तु की पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस समिति में सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो चेलिया समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने पर सिफारिश की थी। कब? इसे हो गया 1994 में। 1995 में ये समिति आया था। किस सेवाओं पर? तो टेलीफोन पर, बीमा पर और शेयर बाजार पर कर लगाने की बात की थी। टेलीफोन पर, इंश्योरेंस पर और शेयर मार्केट पर चेलिया समिति ने। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किससे बराबर होता है? प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है और पूरा भारत में प्रथम स्थान बॉक्साइट का उत्पादन में ओडिशा है। उसके बाद 2 नंबर पर झारखंड है और 3 नंबर पर गुजरात है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना की थी? तो BKRB राव ने भारत में सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेशन किया था, आय का साइंटिफिक कैलकुलेशन किया था और एक अपने बुक लिखा था पॉवर्टी। इसका बुक का नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त लोक सेवा का आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संयुक्त लोक सेवा का गठन किसके द्वारा किया जाता? तो संसद के अधिनियमों के द्वारा। आर्टिकल 315 में है संयुक्त राज्य सेवा का गठन किया जा सकता है और इस सेवा में 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर संयुक्त राज्य सेवा का गठन किया जा सकता है और संयुक्त राज्य सेवा का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है तो पंचायतों का चुनाव कराना भारतीय पंचायत चुनाव आयोग का नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है ये। निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में क्या भारत का संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारत का विशेषता नहीं है एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान का विशेषता नहीं है। भारत के संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान है, संविधान का सर्वोच्चता है, विभिन्न स्रोतों से विहित है, एक धर्मनिरपेक्ष राज है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, नमनीयता और अनमनीयता का समन्वय है, एकात्मक की ओर झुकाव है, सरकार के संसदीय रूप है, एकलन नागरिकता है, स्वतंत्र निकाय है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है और मूलभूत अधिकार हो गया, सत्ता के विभाजन हो गया, संविधान की विशेषता में शामिल है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? तो लोक सेवा आयोग का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए हो जाता है और ये आर्टिकल 316 के 2 में दिया गया है। क्लास 2 में 6 वर्षों के लिए होता है या तो 65 ईयर का हो जो पहले पूरा हो जाए। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के में मूल विषय क्या है?
तो आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का मूल विषय है त्वरित दृष्टिकोण। त्वरित दृष्टिकोण है मूल सर्वेक्षण, मूल विषय है भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है तो कब? तो बाहरी संकट के समय जब इमरजेंसी लागू हो तो यूनिटरी हो सकती है, फेडरल से यूनिटरी हो सकती है क्योंकि सेंट्रल का पावर हो जाएगा उस समय। आर्टिकल किसके अंदर में? तो आर्टिकल 352 के अंदर में जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो तब हो सकती है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? तो आपातकाल में छीना नहीं जाता है। जीवन का अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। और आर्टिकल 20 और 21 को एबोलिश कभी नहीं किया जाए तो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। 58 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल राव है। वो चेंज हो गया, आप देख लीजिएगा गूगल करके। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? आम चुनाव में लोकसभा निर्वाचन के क्षेत्र किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है। इस संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। और परिसीमन आयोग का गठन अभी तक 1952 में, 1963 में, 73 में और 2002 में गठित किए गए। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 40वें संस्करण किस राज्य के स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर होगा बिहार ने। और ITPO मेला का 40वां संस्करण दिल्ली में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता और इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। 61 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में गठन किया गया। 1 दिसंबर 1965 को किया गया। निम्नलिखित में से किसी 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो 21वें व्यास सम्मान 2021 को असगर वजाहत को सम्मानित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो राउरकेला स्टील इंडस्ट्री राउरकेला में जो जर्मनी के सहयोग से किया गया। और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में ये पहला इस्पात संयंत्र था। भिलई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ में भिलई में स्थित है। इस संयंत्र का स्थापना सोवियत संघ के मदद से की गई है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया है। और कहाँ पर? और इस देश की 8 सदस्य पहला इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 देश हो गया। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भाविना पटेल का संबंध टेबल टेनिस से। भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम मदर टेरेसा है। देश के सबसे पहले किस राज्य में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया? देश के सबसे पहले किस राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो होगा केरल में 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया विधानसभा चुनाव में। सितंबर 2022 में शंघाई SCO 22 का बैठक आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हिप्रोलॉजी नींद का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, आर्कियोलॉजी कड़ियों का अध्ययन और विष विज्ञान का अध्ययन पैथोलॉजी। तो विष विज्ञान पैथोलॉजी का अध्ययन नहीं होता है। जो विष विज्ञान टॉक्सोलॉजी कहा जाता है, जबकि रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहा जाता है। इसको टॉक्सोलॉजी कहा जाता है और रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहा जाता है। भारत का सर्वप्रथम लोक अध्यक्ष कौन था? तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर थे सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष, जो 1952 में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे 1952 में। सेट नंबर 9 का क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस पूरा सेट देख लीजिएगा और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके, सेट नंबर 10 था, प्रीवियस 9 देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा आगे से बढ़ाइए। धन्यवाद।